अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड देयर एडाप्टेशंस। सो फ्रेश वाटर में कई किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। अब तमाम के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस होते हैं कि वो साल्ट्स को बाहर से कैसे लेते हैं या साल्ट्स अपने जिस्म से कैसे निकालते हैं, वाटर को कैसे अपटेक कर लेते हैं और फिर वाटर को अपने जिस्म से कैसे एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही कुछ पढ़ने वाले हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स as well as in simple multicellular organisms as well as in certain invertebrates and vertebrates. So let's start the topic that the freshwater animals and their adaptations are. These animals are basically they are hypertonic to their hypotonic freshwater environment. हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्रेश वाटर है उसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा और साल्ट्स का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। इसी वजह से ये पानी ये हाइपोटोनिक कहलाता है। अब इस पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपरटोनिक से मुराद कि इसकी इंटरनल बॉडी उसके अंदर पानी की निस्बत सल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये ज़रा देख लीजिए इस डायग्राम में कि ये जो बाहर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है इट हैज़ लेस सल्यूट यानी इट इज़ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, यानी इसमें पानी का मिकदार ज़्यादा जबकि सल्यूट्स और साल्ट्स की मिकदार कम होती है। जबकि यहाँ पर इस बॉडी में देख लीजिए कि ये बॉडी है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका ये बॉडी हाइपरटोनिक होता है यानी इट हैज़ हाई सल्यूट कंटेंट्स, जबकि इसके अंदर पानी का मिकदार कम है। लेकिन अब क्या होगा कि ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो यहाँ पर ये और एनिमल्स हैं तो दे हैव सर्टेन चैलेंजेस एंड सर्टन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस हाइपोटोनिक वाटर। यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो कुछ चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या है उसको पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड एज द ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर से मुराद ये है कि ये अपने इंटरनल बॉडी का सल्यूट और वाटर लेवल ये एक्सटर्नल चेंज की वजह से मुसलसल कंटिन्यूसली ये चेंज में रखते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। अब ये प्रॉब्लम इसको क्या है, एक प्रॉब्लम तो उसको ये है कि टर्जिडिटी का कौन सा प्रॉब्लम है कि ये ऑर्गेनिज्म जब पानी में रहते हैं अब ये बाहर से पानी को जज़ब कर लेते हैं, उसके बाद दे बिकम स्वेल, ये टर्जिड हो जाते हैं, ये स्वेल अप हो जाते हैं। सबसे पहले इसको ये प्रॉब्लम है टर्जिडिटी का। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है ये है कंटिन्यूस लॉस ऑफ साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि ये पानी में होते हैं इसी वजह से इसके जिस्म के अंदर साल्ट्स की मिकदार ये ज़्यादा है बाहर की निस्बत। हम हमेशा से ये जानते हैं कि सॉल्वेंट हो या कोई गैस हो यानी कोई लिक्विड हो कोई गैस सब्सटेंस हो, अगर ये एक जगह पर छोड़ा जाए तो अपने हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। अब चूँकि पानी यहाँ पर ज़्यादा था तो वो बॉडी को इंटर हो रहा है तो बॉडी उसकी वजह से वो स्वेल अप हो रही है, टर्जिड हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरनल साल्ट सब्सटेंसेस ज़्यादा है तो फिर क्या होता है कि ये साल्ट सब्सटेंसेस जिस्म से बाहर आते हैं। उसके बाद ये जिस्म बेसिकली ये साल्ट्स की कमी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से अगर साल्ट्स यहाँ पर मौजूद थे 80% साल्ट्स, अब ये 80% साल्ट्स अगर ये निकलते हैं जिस्म से तो ये 50% में आ जाते हैं। ज़्यादा निकलेंगे तो 30% 10% तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म जो है वो डेथ का शिकार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के यहाँ एडाप्टेशंस होती हैं। जब तक ये एडाप्टेशंस ना कर ले तो अपने ज़िंदगी का जो सहारा है वो तलाश नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी के गुजारने का अंदाज़ है जो वो उसको रेगुलेट करना चाहता हो, जो इसको इन्हांस करना चाहता हो, एक्टिवेट करना चाहता हो, तो वो उसके लिए ज़रूरी है।
तो आइए पढ़ते हैं ऐसे कौन से एडाप्टेशंस हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पानी में पहली बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जो कि प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं, जिसको बेसिकली अब किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। पहले ये एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में होते हैं, लेकिन अपनी यूनिसेलुलर नेचर की वजह से, अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको वहाँ से निकाला गया और इसको प्रोटिस्ट में रखा गया है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, इस तरह कई और किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये अपने पानी का लेवल कैसे पूरा करते हैं और अपने जिस्म के साल्ट्स का लेवल कैसे पूरा करते हैं, इन्होंने भी अपने एडाप्टेशंस की हुई होती हैं, चूँकि इसके जिस्म पर मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टो ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब अगर पानी इसको चाहिए होता है तो बाहर एनवायरनमेंट से ये पानी को टेकअप कर लेते हैं और अपनी वाटर की लेवल को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर इसके यहाँ पानी की मिकदार ज़्यादा हो, अगर इन्होंने कुछ खुराक भी खाया हुआ होता है, तो भी खुराक किसी भी बॉडी पार्ट पर इधर से इधर या इधर, ये तो बेसिकली सूडोपोडिया के ज़रिए खुराकों को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ये जो पैरामीशियम है, ये यहाँ पर इसमें बाकायदा पाया जाता है गुलट, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर जिसको गुलट कहा जाता है। इससे ये वाटर को टेकअप कर लेते हैं, फूड को टेक कर लेते हैं। इसी तरह क्लेमाइडोमोनास है, ये जनरल बॉडी सरफेस पर यानी अपनी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं और पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जितना ज़्यादा ज़रूरी हो उतना ही। लेकिन अगर जिस्म के अंदर अब साल्ट्स मौजूद हैं या पानी से इन्होंने जितना साल्ट्स ले लिया, तो इसको एक्सक्रीट आउट नहीं करते, क्योंकि उसके यहाँ ऑलरेडी जो साल्ट्स मिकदार मौजूद है, या तो उसको कंजर्व करना है, लेकिन अगर एक्सेस में है तो फिर मजबूरी है इसको जिस्म से निकालना पड़ता है, क्योंकि साल्ट कंसनट्रेशन जिस्म में ज़्यादा तो बाहर कम होता है। अब ये जिस्म से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर इसके जिस्म के अंदर क्या होता है, दे हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें पाए जाते हैं, इसमें मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एक्सेस ऑफ द साल्ट, सल्यूट या वेस्ट सब्सटेंसेस ये अपने जिस्म से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टो ट्रांसपोर्ट ये निकालते हैं। तो बेसिकली कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की प्रेजेंस ये इसके लिए एक एडाप्टेशन है। इसी तरह फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में से सिंपल इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं। चूँकि ये कई पाइलम्स पर मुश्तमिल है, इसलिए इसमें सिंपल पाइलम पोरेप्रा सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के वो है। इसी तरह सीलेंट्रेट्स हैं, इसी तरह उसके बाद स्केलमेंथिस, प्लेटिहेलमिन्थस के ऑर्गेनिजम्स, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इस तरह के कई ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब तमाम के अंदर अपने किस्म के थोड़ी बहुत एडाप्टेशंस मौजूद हैं। जनरल बॉडी सरफेस, स्किन, माउथ, गिल्स एंड जनरल बॉडी सरफेस। अब ये तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं पाइलम पोरेप्रा और सीलेंट्रेटा की, कि ये जनरल बॉडी सरफेस को यूटिलाइज करते हैं बाय टेकिंग ऑफ वाटर एंड बाय आउट ऑफ डिफरेंट वेस्ट सब्सटेंसेस। इसी तरह इसके साथ साथ स्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक के ऑर्गेनिजम्स, इसमें कुछ हैं जो गिल्स से वाटर को टेक करते हैं और इसी गिल्स से जो है वो वेस्ट को निकालते हैं। इसी तरह माउथ को कुछ ऑर्गेनिजम्स, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है या माउथ होता है, तो उससे ये खुराकों को लेते भी हैं तो वेस्ट को निकालते भी हैं। या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है एनस, तो उसके थ्रू ये वेस्ट को निकाल सकते हैं। अब इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी यही डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टो ट्रांसपोर्ट की फिनोमेना होती है। तो ये जो फ्रेश वाटर के इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडाप्टेशन टू कंजर्व साल्ट्स इनसाइड देयर बॉडी। दे हैव डिफरेंट वैक्यूल्स इन देयर सेल्स टू स्टोर द साल्ट्स। They have different kind of adaptation in their tissues and their systems level that will conserve the salt in excess amount if it is necessary. Fresh water animals, vertebrates. अब vertebrates की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिशेस है, एम्फीबियंस है, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो कि इस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए फिशेस और एम्फीबियंस, इसके गिल्स पर और इसके स्किन पर कुछ ऐसे एडाप्टेशंस होते हैं जिसको कहा गया है द साल्ट सेल्स। मैं दोबारा बताता चलूँ कि फिशेस और एम्फीबियंस, फिशेस के गिल्स पर ये छोटे छोटे सुराखें होती हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं,
और ये पेरिंग्स के रीजन में, यानी यहाँ ये पेरिंग्स का इलाका है, इस तरह के जगहों पर ये पाए जाते हैं जिस पर ये बाहर से वाटर को टेकअप कर सकते हैं। इसी तरह स्किन, एम्फीबियन स्किन यानी फ्रॉग स्किन पर कुछ ख़ास सेल्स पाए जाते हैं जिसको साल्ट सेल्स कहा जाता है और जिसका अपना मीनिंग है, जिसका नाम है आयोनोसाइट्स। आयोनोसाइट्स क्या है? ये ऐसे साल्ट सेल्स हैं जिसकी मैं 2-3 बातें बताता चलो कि टू अपटेक वाटर फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाहर चूँकि एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है यानी फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, उसमें पानी ज़्यादा तो साल्ट्स की मकदार कम है। ये कोशिश कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पी लें, लेकिन उसमें से जितना साल्ट्स हो वो उसके जिस्म में आ जाए। इसी वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। इस प्रोसेस के लिए ये यूज़ करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वाटर को लें, ताकि उसमें जितना भी ज़्यादा उसको साल्ट्स मिले तो वो अपने यहाँ कंजर्व कर ले। दे कंजर्व द एक्सेस साल्ट, यानी जितना भी इसको साल्ट्स मिलता है तो उसको कंजर्व करना इसके लिए ज़रूरी होता है। वजह यह है कि चूँकि साल्ट्स बाहर कम पाए जाते हैं, अंदर मौजूद है, या तो उसको ये यूटिलाइज़ करते हैं या एक्सेस में है तो फिर इसको एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। और एनिमल्स की बात कर लें कि अगर इसके अलावा और एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ रेप्टाइल्स, कुछ मैमल्स ये भी मौजूद हैं, सो दे ड्रिंक मोर वाटर। ये भी और इसके साथ और ऑर्गेनिजम्स भी दे ड्रिंक मोर वाटर, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो पानी पीते ही ज़्यादा है। इसी तरह दे एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन, और ज़्यादा पानी पीने से ये यूरिन को जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। इसी तरह इट हैज़ द किडनी, कुछ इनवर्टेब्रेट्स के अंदर भी किडनी मौजूद है और वर्टेब्रेट में तो ऑलरेडी किडनी मौजूद है। अब किडनी इज़, वी नो दैट इट इज़ एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एब्जॉर्प्शन, ये इसके यहाँ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, जो बाद में री एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं। ये 2 प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो मैं बताता चलूँ कि इन दोनों प्रोसेस का इस्तेमाल करने के बाद ये इंटरनल साल्ट्स लेवल को मेंटेन रखते हैं। जिस्म के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन, स्क्रीनिंग और इसकी सफाई कर लेते हैं। इसी वजह से ये जो किडनी है, इट इज़ वेरी गुड ऑर्गन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पैथोजेंस एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसी वजह से ये एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है जो कि साल्ट्स और वाटर की लेवल को मेंटेन रखता है। तो जिस्म के अंदर किडनी का होना, इट इज़ अ गुड एडाप्टेशन फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द साल्ट्स लेवल इनसाइड द बॉडी। टेक साल्ट्स फ्राम द फूड, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म यकीनन खुराकें खाते होंगे। अब जो खुराक खाता है, जिस किस्म का खुराक खाता है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है, तो उस फ्रेश वाटर के अंदर ये बेसिकली अपनी साल्ट्स की लेवल वहाँ से ही पूरा कर लेते हैं। अब अगर हम अपटेक ऑफ वाटर की बात कर लें तो 2-3 बातें सामने आ गई, यानी एक इसका निचोड़ है कि किस तरीके से ये बाहर से अपनी साल्ट्स की लेवल को मेंटेन रखते हैं। एक तो आयोनोसाइट्स, जो बात हमने कही थी, दूसरी बात बाई फूड, अगर खुराक खाते हैं तो उससे, और तीसरी बात यह है कि ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन यानी किडनी ऐसा पार्ट है जो कि इस जिस्म की साल्ट्स की लेवल को मेंटेन रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उसके अंदर जितनी एडाप्टेशंस होती हैं अपनी वाटर की लेवल को मेंटेन रखने के लिए, अपने साल्ट्स की लेवल को मेंटेन रखने के लिए, और तो उसको पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। सो स्टे विद अस, थैंक यू।